कभी आपने नोटिस किया है कि दुनिया के ज्यादातर कमर्शियल एयरप्लेन्स का मेन कलर वाइट ही होता है, चाहे वो एयर इंडिया हो, एमिरेट्स हो, इंडिगो हो या अमेरिकन एयरलाइंस। लगभग हर प्लेन का मेन कलर वाइट ही होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डिजाइन चॉइस है या इसके पीछे कोई ऐसा सीक्रेट छुपा है जो एयरलाइंस के हर साल करोड़ों रुपए बचा देता है? और अगर कल से सारे एयरप्लेन्स ब्लैक कलर के बना दिए जाए तो क्या होगा? शायद आपको लगे कि कलर से तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ एक कलर की वजह से प्लेन की सेफ्टी, मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट और पैसेंजर्स का कंफर्ट तक बदल सकता है। और वीडियो के एंड तक आप एयरप्लेन के वाइट होने के 5 असली रीजन जानोगे, जिसमें लास्ट रीजन ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, अगर आपके पास 2 कार्स हो, एक वाइट और एक ब्लैक, और दोनों को धूप में पूरा दिन खड़ा कर दिया जाए तो शाम तक कौन सी कार ज्यादा गर्म होगी? ओबियसली ब्लैक वाली। और इसी सिंपल साइंस पर एयरप्लेन्स भी काम करते हैं, क्योंकि वाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि ब्लैक और दूसरे डार्क कलर्स उस हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व यानी कि सोख लेते हैं। और वाइट कलर सिर्फ हीट ही नहीं बल्कि यूवी रेस को भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिससे पेंट और एयरक्राफ्ट की आउटर सरफेस को लंबे समय तक प्रोटेक्शन मिलता है। अब सोचिए, एक एयरप्लेन दिन भर खुली धूप में एयरपोर्ट पर खड़ा रहता है, कभी दुबई की 45 डिग्री गर्मी में, कभी राजस्थान, कभी टेक्सास और कभी अफ्रीका। अगर प्लेन डार्क कलर का होगा तो उसका बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जब बाहर की बॉडी गर्म होगी तो उसका असर धीरे धीरे केबिन के अंदर भी पहुंचने लगेगा। इसका मतलब पैसेंजर्स को कंफर्टेबल रखने के लिए कूलिंग सिस्टम को और ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, और जितनी ज़्यादा एसी चलेगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी यूज होगी। एक कमर्शियल एयरप्लेन में हर छोटी चीज़ का हिसाब रखा जाता है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट साल भर में करोड़ों रुपए बन सकती है। इसलिए एयरलाइंस हमेशा ऐसी चीज़ों को चूज करती है जिससे लॉन्ग टाइम में मेंटेनेंस और एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने में आसानी हो। इसीलिए वाइट कलर उनके लिए सबसे प्रैक्टिकल बन जाता है। लेकिन सिर्फ हीट ही रीजन नहीं है, असली सरप्राइज तो अब शुरू होता है। सोचिए, एयरप्लेन की कीमत कितनी होती होगी? 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़? नहीं, कई मॉडर्न पैसेंजर्स एयरप्लेन्स की कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। और इतनी महंगी मशीन को एयरलाइंस 20 या 30 साल तक चलाना चाहती है। और ये आम बात है, क्योंकि अगर कोई इंसान इतनी महंगी मशीन खरीदेगा तो वो तो बिल्कुल चाहेगा ही कि कम से कम 20 या 30 साल तो उसकी मशीन चलनी ही चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्लेन हर दिन धूप, बारिश या तेज हवा और हजारों किलोमीटर्स की फ्लाइंग झेलता है। ऐसे में उसकी पेंट लेयर को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और यहीं पर वाइट कलर फिर से जीत जाता है, क्योंकि डार्क कलर्स धूप में जल्दी फेड होने लगते हैं। फेड यानी कि धुंधले होने लगते हैं, मतलब कि आसान शब्दों में कहूँ तो उनका कलर धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है, जबकि वाइट पेंट काफी लंबे समय तक अपनी क्वालिटी बनाए रखता है। मतलब प्लेन को बार बार रीपेंट करने की जरूरत कम पड़ती है। यहाँ बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बस पेंट ही तो करना है, एक एयरप्लेन को रीपेंट करने में कितना ही खर्चा होता होगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक बड़े पैसेंजर एयरप्लेन को रीपेंट करने में सिर्फ लाखों नहीं बल्कि कभी कभी लाखों से लेकर कई करोड़ों रुपए तक का खर्चा आ सकता है, क्योंकि रीपेंटिंग के दौरान प्लेन कई दिनों तक सर्विस से बाहर रहता है। मतलब ना फ्लाइट्स, ना टिकट्स और ना इनकम। यानी एयरलाइन को 2 तरह का नुकसान होता है, एक रीपेंटिंग का खर्चा और दूसरा प्लेन के ना उड़ने की वजह से रेवेन्यू का लॉस। इसीलिए एयरलाइंस ऐसा पेंट चूज करती है जो सबसे ज्यादा समय तक टिक सके, और वाइट कलर इस काम में सबसे बेहतर माना जाता है। और अब तक आपने सिर्फ 2 रीजंस सुने हैं, अभी तो सबसे इंटरेस्टिंग रीजंस बाकी है, जैसे कि वाइट कलर प्लेन की सेफ्टी कैसे बढ़ाता है और कैसे ये इंजीनियर्स को एक छोटी सी क्रैक भी दूर से दिखाने में मदद करता है। अब तक आपने जाना कि वाइट कलर प्लेन को ठंडा रखने और मेंटेनेंस का खर्चा कम करने में हेल्प करता है। लेकिन सच कहूँ तो ये रीजन सबसे बड़े नहीं है, असली वजह तो अब शुरू होती है। सोचिए, अगर एक एयरप्लेन दिन में कई बार टेक ऑफ और लैंडिंग करता है तो उसकी बॉडी पर कितना प्रेशर पड़ता होगा। हर फ्लाइट के दौरान प्लेन कभी बहुत ठंडे टेम्परेचर में होता है,
और कुछ ही देर बाद बहुत तेज धूप और गर्मी में आ जाता है। इस वजह से उसकी मेटल बॉडी बार बार थोड़ी मात्रा में फैलती रहती है और सिकुड़ती रहती है। यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से मेटल की बॉडी फैलती और सिकुड़ती है, ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इसे हम किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एयरप्लेन भी मेटल की बॉडी का ही होता है। तो टेम्परेचर में बदलाव के कारण प्लेन की बॉडी भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में फैलती और सिकुड़ती है, और लंबे समय तक ऐसा होने पर बॉडी पर बहुत छोटी छोटी क्रैक्स या डैमेज आ सकता है। अब सोचिए, अगर प्लेन का कलर ब्लैक या कोई दूसरा हो तो इन छोटी क्रैक्स को देखना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए वाइट कलर इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वाइट पेंट की वजह से स्क्रैच, ऑयल लीक और सरफेस डैमेज जल्दी नजर आ जाते हैं, जिससे इंस्पेक्शन और आसान हो जाता है। मतलब कि मेंटेनेंस टीम इंस्पेक्शन के दौरान इन प्रॉब्लम्स को आसानी से देख लेती है, और एविएशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी इग्नोर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ सेफ्टी सबसे पहले आती है। इसी वजह से वाइट कलर सिर्फ सुंदर ही नहीं दिखता, बल्कि इंस्पेक्शन को आसान बनाकर एयरक्राफ्ट की सेफ्टी मेंटेन करने में भी मदद करता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पुराने प्लेन्स भी काफ़ी साफ और नए लगते हैं? इसका रीज़न भी वाइट कलर ही है, क्योंकि वाइट पेंट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वाइट पेंट पर फेडिंग कंपैरेटिवली कम दिखाई देती है। मतलब कि ये दूसरे कलर्स के कंपैरिजन में धीरे धीरे पुराना दिखता है, यानी डार्क कलर में फेडिंग जल्दी नज़र आती है। और जब किसी एयरलाइन के प्लेन्स पुराने दिखते हैं तो उसकी ब्रांड इमेज पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए एयरलाइंस चाहती है कि उनके प्लेन्स सालों तक फ्रेश और क्लीन दिखे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर वाइट कलर इतना ही अच्छा है तो फिर एयरलाइंस अपने प्लेन को पूरा वाइट ही क्यों नहीं रखती? उस पर ब्लू, रेड, ग्रीन या दूसरे कलर्स का लोगो क्यों रखती है? रीज़न सिंपल है, ब्रांड आइडेंटिटी। अगर सारे प्लेन्स बिल्कुल सेम दिखने लगे तो एयरपोर्ट पर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी एयरलाइन का प्लेन है। इसीलिए प्लेन का ज़्यादा हिस्सा वाइट होता है और पीछे का हिस्सा लोगो और डिज़ाइन में एयरलाइन अपने कलर्स यूज़ करती है। इससे ब्रांडिंग भी हो जाती है और वाइट कलर के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। ये एक स्मार्ट बैलेंस होता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर वाइट कलर इतना ही परफेक्ट है तो फिर कुछ एयरप्लेन्स ब्लैक, गोल्डन या बिल्कुल अलग कलर्स के क्यों होते हैं? क्या उन एयरलाइंस को ये साइंस नहीं पता या उसके पीछे कोई और वजह है? इसका जवाब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज भी कुछ एयरलाइंस अपने प्लेन्स पर स्पेशल पेंट करवाती है, कभी किसी इवेंट के लिए, कभी प्रमोशन के लिए और कभी अपने ब्रांड को अलग दिखाने के लिए। लेकिन ध्यान से देखो, इनमें से भी ज़्यादातर एयरप्लेन का मेन बॉडी कलर वाइट ही होता है, क्योंकि पूरे प्लेन को डार्क कलर में पेंट करने से उतने एडवांटेजेस नहीं मिलते जितने वाइट पेंट करने से मिलते हैं। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि वाइट कलर सिर्फ इसलिए यूज़ होता है ताकि प्लेन आसमान में आसानी से दिख सके। ये बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन ये मेन रीज़न भी नहीं है। प्लेन को आसमान में आइडेंटिफाई करने के लिए रेडार, ट्रांसपोंडर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यूज़ होते हैं। वाइट कलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ज़्यादा हीट से सेफ्टी, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन में होता है। आज भी बोइंग और एयरबस जैसे बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स भी नए एयरप्लेन्स को अक्सर वाइट कलर में ही डिलीवर करते हैं। बाद में अगर एयरलाइन चाहे तो अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से उस पर अलग पेंट करवाती है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से दुनिया की लगभग हर एयरलाइन वाइट कलर को ही सबसे प्रैक्टिकल चॉइस मानती है, क्योंकि एक सिंपल सा कलर हर साल एयरलाइंस के करोड़ों रुपए बचा सकता है। तो अगली बार जब भी आप एयरपोर्ट पर वाइट एयरप्लेन देखेंगे तो उसके पीछे छिपा ये साइंस आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।